In this video, we are going to learn about comparison of adjectives. So comparison of adjectives से मेरा मीनिंग होता है जब हम एक या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं. थोड़ा एग्जांपल देखिए क्या मैं कह रहा हूँ. अगर मैं कहना चाहूँ हरी, जस्ट अ सेकेंड, हरी is smarter than Ram. She is prettier than her sister. He is taller than the other boy. तो यहाँ पे आप हमेशा दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. कोई एक नाउन दूसरे नाउन से बेहतर है या बड़ा है, या उसके बारे में आप ऐसी कोई क्वालिटी बता रहे हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में है या ज़्यादा है. अब यहाँ पे देखिए अगेन प्रोनाउन और नाउन दोनों में एक कंपैरिजन किया गया है. सिमिलरली इस जगह पे भी, इस सेंटेंस में भी. तो ये जो शब्द ई आर या ई एस टी के साथ लगते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं नाउन्स के बीच में, और इन्हें हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. एक और एग्जांपल के तौर पे आपको मैं ये दिखाता हूँ 3 सेंटेंसेस, जिससे आपको इसमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी. अगर मैं बोलूँ हरी इज स्मार्ट, हरी इज स्मार्टर देन Ram, Hari is the smartest boy in the class. अब देखिए ये 3 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं. ये होता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव. जो हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा है, जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स होता है, जो बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं. पॉजिटिव एडजेक्टिव. सेकंड देखिए आप, हरी इज स्मार्टर देन राम. दो में जब कंपैरिजन हो, किसी भी दो व्यक्तियों में या दो नाउन्स के अंदर कंपैरिजन हो, तो हम उसे, और ई आर लगे तो हम उसे कंपैरेटिव कहते हैं. कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स. और अगर दो से ज़्यादा हो, अब हमने कंपैरिजन करा है कि पूरी क्लास में दो से ज़्यादा बच्चे होंगे, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं. However many students they may be, we are comparing Hari to a lot of students and we are saying that Hari is the smartest boy in the class. Hari सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, सबसे ज़्यादा. तो तभी आपने द भी लगाया है और द स्मार्टेस्ट. तो ये स्मार्टेस्ट शब्द जो है ये सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है. तो ये 3 फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स को हम लोग कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स. इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. पॉजिटिव फॉर्म मैंने आपको बताया है. पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, दीज आर सिंपल एडजेक्टिव्स दैट सिंपली डिस्क्राइब द नाउन विदाउट कंपेयरिंग इट टू अदर. जब कंपैरिजन नहीं हो रहा होता सेंटेंस के अंदर, तो जो सिंपल एडजेक्टिव लगता है उसे हम पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं. देखिए बिग, स्वीट, क्लीन, सारे राउंड, टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल, काइंड, ऑनेस्ट, ये सारे ही शब्द जो हैं पॉजिटिव फॉर्म्स हैं. सिर्फ एक एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है या इंफॉर्मेशन देता है, वो कंपेयर नहीं कर रहा होता. तो यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखते हैं हम. माई हाउस इज बिग, माई कंप्यूटर इज फास्ट. अब देखिए कंपैरेटिव क्या होता है. कंपैरेटिव मैंने आपको बताया, दीज आर वर्ड्स व्हेन यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू नाउन्स एंड नीड टू शो विच नाउन possesses the adjective or character in a greater or lesser amount when compared to the other. क्या मतलब हुआ, दोबारा पढ़ते हैं. दीज आर यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू नाउन्स. दो नाउन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं और हमें शो करना होता है कौन सा नाउन ऐसा एडजेक्टिव है, उसमें ऐसी क्वालिटी है जो बड़ी है या छोटी है दूसरे से कंपैरिजन में.
दूसरे नाउन से कंपैरिजन में वो क्वालिटी बड़ी है या छोटी है, इट इज greater or lesser amount. What the adjective that it possesses is greater and or lesser than the other noun. तो जैसे हमने यहाँ लिखा था बिग, स्वीट, क्लीन, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं. बिगर, स्वीटर, क्लीनर, ये सारे कंपैरेटिव है. कंपैरेटिव में दो तरीके से होता है, या तो हम ER लगा देते हैं, कई शब्द में ER नहीं लगता तो हम मोर लिख देते हैं. जैसे ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर नहीं बोलते, हम मोर ब्यूटीफुल बोलते हैं. तो ये इन्हीं दो एग्जाम्पल्स के जरिए हम इनको भी समझते हैं. माई हाउस, अब मैं कंपैरिजन करता हूं, इज बिगर देन योर हाउस. अब कोई बता रहा है कि उसका घर या मैं बता रहा हूं मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है. माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस. तो आपने कंपैरिजन करा, एक घर का दूसरे घर से आपने कंपैरिजन करा, तो आपने कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज करा. अब कंप्यूटर बता रहे हैं माई कंप्यूटर इज फास्टर, फास्ट की जगह फास्टर देन माई मोबाइल. अब आप दो मोबाइल और कंप्यूटर, दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और बता रहे हैं एक के अंदर ऐसी क्वालिटी है जो ज़्यादा है. अब कम वाली क्वालिटी भी हो सकती है. तो आप क्वालिटी डिपेंड करता है, बड़ी हो, ग्रेटर हो या लेसर हो, लेकिन कंपैरिजन होना चाहिए एक और दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करने के लिए. फाइनली आप देखिए सुपरलेटिव फॉर्म. दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन 3 और मोर नाउन्स आर बीइंग कंपेयर्ड and we need to know. या ध्यान दीजिए 3 or more, the most important part, 3 or more nouns are being compared and we need to show that one or more of the nouns possesses the adjective or characteristic to the highest amount possible. We usually add the before the superlative form. जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि superlative form जब 3 या 3 से ज़्यादा nouns को compare करते हैं और हमें बताना है कि कोई एक उनमें से ऐसी क्वालिटी रखता है जो सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट अमाउंट पॉसिबल. जैसे हमने अभी बिग का बिगर बनाया, स्वीट का स्वीटर बनाया, क्लीन का क्लीनर बनाया, तो ये कंपैरिजन हो रहा है. अगर दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो और हम बोले वो चीज सबसे ज्यादा हो तो हम बोलेंगे बिगेस्ट, स्वीटेस्ट, क्लीनेस्ट. ऐसे EST लगा देंगे या फिर कई शब्द के आगे मोस्ट लग जाता है. ब्यूटीफुल के आगे ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलते हम, ब्यूटीफुल से पहले क्या लग जाता है, मोस्ट. तो मोस्ट ब्यूटीफुल. और एक और चीज यहां पे देखने वाली है कि इन शब्दों से पहले जो EST वाले शब्द होते हैं इनसे पहले द लगता है. सुपरलेटिव फॉर्म से पहले द लगता है. एग्जाम्पल देखिए, माई हाउस इज द बिगेस्ट इन द सोसाइटी. तो हमारी सोसाइटी में या कॉलोनी में सबसे बड़ा हाउस यही है. फिर माई कंप्यूटर is the fastest among all my gadgets. मतलब मेरे पास जितने भी गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सबसे ज़्यादा तेज़ है. इज़ द फास्टेस्ट और द बिगेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं. तो ध्यान रखिए हमेशा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स एक ही सेंटेंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं. अगर नहीं भी करना होता, पॉजिटिव फॉर्म वही होता है जो एडजेक्टिव सिंपली डिफाइन करता है. जो सिंपल एडजेक्टिव होता है, सिंपल एडजेक्टिव फॉर्म होता है, उसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे हरी इज स्मार्ट, दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव. जब ER शब्द लग जाए या फिर एडजेक्टिव से पहले मोर लग जाए, उसे हम कंपैरेटिव फॉर्म बोलते हैं, बिकॉज वो कंपैरिजन करता है दो में. याद रखिए, दो से ज्यादा होंगे तो सुपरलेटिव फॉर्म होगा. दो नाउन्स के कंपैरिजन होगा तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे. दो से ज्यादा मतलब 3 या 3 से ज्यादा अगर हो तो हम सुपरलेटिव फॉर्म, सबसे ज्यादा फॉर्म, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल, द स्मार्टेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट. तो सबसे बड़ी हाईएस्ट क्वांटिटी पॉसिबल उसकी हो, उसको हम सुपरलेटिव फॉर्म्स कहते हैं. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. सो इस वीडियो में इतना ही.
इसको ध्यान से पढ़िए, तीनों की एग्जाम्पल स्टडी करिए, और मैंने और वीडियोस में इनके बारे में और एक्सप्लेनेशन दी है या और एग्जाम्पल्स दी हैं, तो उनको भी देखिएगा।